की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। कोरोना को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त बैठक चल रही है और 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक जारी रखे हुए हैं। बैठक के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया है प्रदूषण का और वो बोल रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण फैला है वो जिम्मेदार है कोरोना को बढ़ने को लेकर। ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया है और प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए दखल दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केजरीवाल की तरफ से मीटिंग में कहा गया है। जब 8 राज्यों के सीएम इस वक्त मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना को लेकर मीटिंग चल रही है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि केजरीवाल की अगर बात करें तो केजरीवाल ने प्रदूषण को जिम्मेदार बताया है कोरोना के बढ़ने को लेकर। कह रहे हैं कि प्रदूषण का लगातार बढ़ना लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए जरूरी है कि उस पर ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दखल दें और कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है, ये अमित शाह भी हालांकि मीटिंग में कहते हुए नजर आए हैं। तो तमाम बातें मीटिंग को लेकर हम आप तक बता रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अब जो लहर चली है एक बार फिर कोरोना की, उसको रोकना बहुत बड़ी चुनौती है। निशांत राय न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। निशांत, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बैठक चल रही थी उस वक्त प्रदूषण का मुद्दा केजरीवाल उठा चुके हैं। कह रहे हैं कि कोरोना को दोगुना करने का काम प्रदूषण ने भी किया, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दखल दें। देखिए, जाहिर सी बात है कि कोरोना के लिए एक बड़ा कारण प्रदूषण को माना जा सकता है, लेकिन जिस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं तो काफ़ी देर हो चुकी है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं था कि जब दिसंबर के महीने में राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के क्या हालात होते हैं और प्रदूषण के चलते राजधानी की स्थिति कितनी गंभीर हो जाती है? और इस बार तो कोरोना जैसी महामारी है, तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे राजधानी दिल्ली वासियों के लिए, वो क्यों नहीं उठाए गए? हालांकि अब वो प्रधानमंत्री से कह रहे हैं वो दखल दें, लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री ने काफी देर कर दी। क्या वो इसी बैठक का इंतजार कर रहे थे? इससे पहले भी वो चाहते तो इस तरफ अपने कदम बढ़ा सकते थे। और दिल्ली में जैसे पहले भी एनजीटी ने भी फैसले लिए थे, चाहे कंस्ट्रक्शन बैन करने को या तमाम चीजें वाहनों पर ऑड और इवन स्कीम लागू करने को लेकर, हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पराली को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और ये रिसर्च का विषय है। लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में आखिर प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या है, हर किसी का अपना अपना मत है और पराली से दिल्ली कितनी इंपैक्ट होता है पराली का, ये भी एक रिसर्च का विषय है। और इन सभी चीजों के अगर सही आंकड़े सामने आए तो मुझे लगता है कि अभी राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए कोई बहुत दूर की योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो तत्काल व्यवस्थाएं तो कर रही है जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। बिल्कुल। और निशांत, ये कोरोना तो चलिए मान लीजिए कोरोना भारत देश में आया, लेकिन प्रदूषण का मसला 2-3 साल से लगातार उठ रहा है। तो क्या केजरीवाल को उस वक्त याद नहीं आया था? हालांकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि केजरीवाल को क्या ये सही मौका लगा जब 8 राज्यों के सीएम वहां पर मौजूद थे और कोरोना को लेकर चर्चा की जा रही? क्या और भी बातचीत हुई है कोरोना को लेकर? प्रदूषण का हम जिक्र कर रहे हैं, टेस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर हो या फिर दिल्ली को मदद मुहैया कराने को लेकर, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री के साथ मुलाकात हो चुकी है। देखिए, गृह मंत्री ने भी इस बात को माना है और दिल्ली में जो स्थिति गंभीर हो रही है उसको लेकर अभी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सबसे अहम हो जाता है कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में रोजाना मौतें हो रही हैं, उन मौतों की संख्या को कंट्रोल किया जाए। कोरोना तब तक घातक नहीं है तब तक किसी की जान ना जाए। और मृत्यु दर में भी पहले कमी आ गई थी, लेकिन ठंड की वजह से कोरोना की जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। राजधानी दिल्ली में आंकड़ा उठाए तो पिछले 8 दिनों में 800 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के चलते हो गई है, जो कि एक गंभीर स्थिति को दर्शा रहा है। और चूंकि जनसंख्या के लहजे से भारत के किसी राज्य में के हिसाब से राजधानी दिल्ली की जनसंख्या बेहद कम है, 2 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में अगर इतनी स्थिति गंभीर हो रही है, ऐसे में जहां पर एम्स हैं, दिल्ली सरकार के तमाम सरकारी अस्पताल हैं, वो स्थिति नहीं संभाल पा रहे हैं, तो सवाल उठने लाजमी है। बिल्कुल निशांत। और जिस तरीके से पराली को लेकर आप पहले जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हरियाणा के सीएम भी मौजूद रहे, क्या हरियाणा के सीएम की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि तमाम आसपास के राज्यों की बात करें तो प्रदूषण को लेकर पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है हमेशा।
देखिए, प्रदूषण को लेकर दूषित राजनीति कोई नई नहीं है। जी। सवाल ये है कि जितने भी ये राज्य सरकारें आखिर ये करती क्या है। पराली को आप जलाने पर आपने प्रतिबंध लगाया, कानूनन आपने कठोर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो किसान पराली ना जलाए वो कहाँ जाए, जो केमिकल किसानों को पराली को खत्म करने के लेकिन लिए मैं यहाँ आपको इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि जो किसान कहते थे पराली ना जलाएं तो क्या करें। उन्होंने पूसा इंस्टीट्यूट का एक अच्छा उदाहरण दिया कि किस तरीके से हमने सामग्री तैयार की है जो डंठल को बिल्कुल गला देती है, और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर ऐसा पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार कर लेती तो हमें ये कदम इस वक्त ना उठाना पड़ता। राज्य सरकारों ने ढिलाई दी, खासकर पंजाब और हरियाणा के। देखिए, बिल्कुल मैं भी इसी बात को कह रहा था। जिस केमिकल की वो बात कर रहे हैं, उस केमिकल का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें काफी समय लग रहा है। जब किसानों से ग्राउंड लेवल पर जाकर बात हुई, उनका कहना है कि पराली को गलाने के लिए वो 3 से 4 दिन का समय लेता है। खैर, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और ये मीटिंग हुई है, कोरोना को लेकर हुई, लेकिन प्रदूषण का मुद्दा भी इसमें छा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी न्यूज रूम से सीधा